आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवन की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन एंड हाई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शावियान जैसे ही लिन क्वान के एक्सप्रेशन देखता है तो फिर तभी शावियान को उड़ली स्माइल करने लग गया था। और शावियान ऐसा बिलीव कर रहा होता है कि आज की फाइट के बाद लिन क्वान जो है वो दोबारा उसके सामने इतने जल्दी नहीं आएगा। और अब एक बार फिर से शुनर की तरफ को देखने लगा था और कह रहा होता है कि क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि हाँ, तभी शावियान से ये कहती है कि देखो शावियान, अब मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का वक्त जाऊंगा। जिसके साथ ही शुनर अब स्माइल करने लग जाती और स्वीटली कह रही थी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और फिर तुरंत ही वहां से चली जाती है। जिसके साथ ही शोयान अब ये फैमिली के पास में चला गया था। पिल गैदरिंग के बारे में डिस्कस कर तुम्हें एक टियर 7 का अल्केमिस्ट होना जरूरी है। साथ ही वो ये कह रहे थे कि वैसे पिल मीटिंग जो होगी वो 3 एलिमिनेशन राउंड के साथ में होगी, जैसे कि जिसका नाम है हेवन और अर्थ और साथ ही ह्यूमन। अब वो आगे एक्सप्लेन करते हैं और इसका जो फाइनल स्ट्रगल होने वाला है वो यहाँ पर एल्केमिस्ट के साथ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दाव की कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रेट एल्केमिस्ट हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी जदस्त होंगे। इसके अलावा 5 ग्रेड कोर्स बार अगर हम हार गए तो फिर अफसोस इस बात का है कि हम अपनी सारी रेपुटेशन गंवा देंगे और 5 ग्रेड क्लेन के अंदर से हमें रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन तभी यहां पर शाओयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि तभी शाओयान से हमारा रिलेटिव होना जरूरी है इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए। तो वो शाओयान को एजर सन इन लो इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसके साथ ही शाओयान को इस चीज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो इस मैटर के ऊपर और प्रॉमिस करता है ये शिनलिन से कि वो ज़रूर से इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेगा, ये जोंग, ये शिनलिन और बाकी सारे लोग एकदम ही खुश हो चुके थे शाओयान की ये बात सुनने के बाद। और शाओयान तुरंत ही एंटर करता है, हो गया था। और शाओयान की प्रैक्टिस अभी भी ऐसे ही चल रही थी। फाइनली शाओयान एक टियर 7 की लोग मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है और टियर 7 का टियर 7 की टॉप मेडिसिनल पिल को भी बना लिया था। और उसकी वजह से उसके अंदर से पिल लाइटनिंग फिनोमिनन भी निकल रहा होता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थिंग थी। शाओयान मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग की प्रोसेस के अंदर काफ़ी अच्छे यहाँ पर क्या हुआ है, तब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को बता रही होती है असल में काव क्लैन के जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वो यहाँ आ गए हैं। और काव क्लैन जो है वो 5 ग्रेट क्लैन के अंदर से एक है। पिल रीजन की इवन आइस रिवर वेले के बाहर एक डेस्परेट सिचुएशन चल रही है और शाओयान को इसे हैंडल करना होगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर का जो सीन था वो थोड़ा सीरियस हो रखा था। असल में काव क्लैन के लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। ये शिनलेन के ग्रैंड पास चीज़ से मना कर देते हैं और कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछ रहा था कि ओल्ड मैन यान है कि मास्टर याओ कहाँ चले गए फेरी डॉक्टर। और शाओयान दोनों ही वॉक करते हुए वहां से जाते हैं। मेनवाइल हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्रंट यार्ड के अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो दोनों ही तरफ से काफ़ी टेंस्ड हो गया था। और काउंटडाउन जिस बंदे की शिलेन के साथ में इस वेडिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं, असल में वो शादी को करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन लोग के साथ में पंगा लेना भी एक थोड़ा रिस्की बड़ा टास्क हो सकता है। साथ ये फैमिली के जो एल्डर थे वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो अपनी शादी की नाते आ गया है। ये ले मैं तो खुश होके कह रहा था कि लियो ये तुम इसके बारे में बात करो, तो वो भी ये कहने लग जाता है कि अगर ये शिलीन इस तरीके से हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। और अगर ये शादी हो गई तो दोनों ही पार्टीज़ का बेनिफिट इसके अंदर कर देते हैं। और कह रहे थे कि वो इस शादी को नहीं करेंगे भले ही कुछ भी हो जाए, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया होता है। ये सुनने के बाद लियो ये को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो सारी लोग अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब ये लोग प्यार से नहीं मानेंगे। जिसके साथ यहाँ पर जैसे ही वो लोग अटैक करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन तभी यहाँ पर त्यान हाउक उस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंटरफेयर करना सही नहीं है, क्योंकि मैं वो भी तुरंत ही अपीयर होने लग जाते हैं। और शाओयान यहाँ पर कह रहा होता है कि वैसे काउक्लेन वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन आज में शिनलिन को प्रोटेक्ट करना ही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर श्यावयान जैसे आके रिवर वैले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब श्यावयान ये कहने लग जाता है कि अगर तुमने किसी भी तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की तो ये बात याद रखो कि मैंने होल ऑफ सोल के बंदों को भी मारा है, तो क्या काउ क्लेन को मारना मेरे लिए सख्त है? और रही बात तुम्हारी, तो फिर तुम्हें मेरे साथ में कम्पीट करना होगा, क्योंकि अभी एक तरीके से कंक्लूजन इसी तरीके से बैठ रहा था। वैसे तो वो यही चाह रहा होता है कि श्यावयान उसका दोस्त बन जाए, लेकिन श्यावयान चुपचाप इस चीज़ डॉक्टर आके अपीयर हो गई थी। तभी यहाँ पर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में अंदाजा हो जाता है कि लड़की कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है।
लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके ऑरा को फील कर पा रही थी और साथ ही यहाँ पर लियू ही के एक्स करना शावियान स्माइल करता और कह रहा था कि ठीक है, इस बात की शर्त लगी। अब यह सुनने के बाद यहाँ पर कावदान तुरंत ही अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फ्लेम को रिलीज करता अपने हाथों से और एक ग्रेट फेडेड ईगल फ्लेम अवतार बना लेता है। अब वुल्फ अवतार के अंदर, जिसे कि शावियान की पावर काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। उसकी हेवनली फार को देखने के बाद कावदान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फार ईगल अवतार को कंट्रोल कर रहा था और साथ ही फार वुल्फ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और एक फ्लेमिंग बीस्ट अवतार भी वो बना लेता है जिससे कि शावियान के ऊपर अटैक कर रहा था। शावियान यहां पर अपनी फार को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इतनी देर के अंदर कावदान को अब ये रियलाइज हो गया था कि शावियान कावदान के ऊपर अपने फार बीस्ट के थ्रू अटैक करता है और सारे ही तरफ से उसके ऊपर बीस्ट का अटैक होना शुरू हो गया था। अब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि खुद को बचा ले, लेकिन अल्टीमेटली शावियान द्वारा वो काफी बुरे तरीके से यहाँ पर इंजर्ड हो गया था, जिसके चलते काव क्लैन अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ से जाने से पहले भी यहाँ पर कावदान शावियान को वार्न करता है कि अभी भी काव क्लैन के अंदर और भी थी, तब वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल पावर के साथ में बॉन्ड हुई थी और साथ ही सारे लोग हैरान थे। इवन उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जब वो फैलने लगी थी तो उसकी मदर तक मरते हुए बची थी और कहने लग जाते हैं कि 7 साल की उम्र के अंदर ही उसे एक एल्केमिस्ट घोषित कर दिया गया था और फिर 15 साल की एज के 7वें लेवल एल्केमिस्ट पे पहुंच चुकी है, जिससे कि तुम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। शावियान ये सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड था और कावियन की उस सारी बातों के बारे में समझ जाता है। खैर, इसके बाद शावियान वापस से पिल रिफाइनिंग की ट्रेनिंग को शुरू करता है और ऐसे ही कर लुक में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी आए थे। तभी त्यान हो ये कहने लग जाते हैं क्योंकि शावियान ने स्पिरिचुअल कंडीशन जो है वो काफी अच्छे से लेवल अप की है, तो इसकी वजह से शावियान की स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि ये काफी भागों में बटी भी होती है। जैसे कि सोल कंडीशन, हेवनली कंडीशन जाना था, वो वर्म होल के थ्रू वहां से स्पेसशिप के साथ वहां जाता है और जैसे ही जब वो सिटी के अंदर जाता है तो इस जर्नी के अंदर शावियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे टियर 6 का मैजिकल बीस्ट वॉइड हेवनली हॉर्स भी देखने के लिए मिलेगा शावियान। तो स्पेशली यहाँ पर कावदान का इंतजार कर रहा होता है और फिर बाग की सारे लोग होली पिल गैदरिंग के अंदर चले गए थे। वहां पर काफी सारे अल्केमिस्ट होते हैं जिन्होंने पिल गैदरिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। शावियान जो था वो पिल्टार्किक ब्रांच के अंदर चला जाता है जहां बाइसन उसे लेके जा रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर उसे विड्रॉल करने के लिए कह रही थी। जिसके बाद शावियान यहाँ पर एग्जामिनेशन लैबोरेटरी के अंदर जाता है अपने सिलेक्शन टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर शावियान जा तो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एल्केमिस्ट लेवल का बैज भी उसे देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर स्पिल मीटिंग के अंदर काफी